माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और आजकल रमज़ान की तैयारी में खूब बिजी होंगे। तो जनाब मेरी तो रमज़ान की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशंस की हैं। और वैसे तो हर साल ही हम रमज़ान की खूब तैयारी करते हैं, लेकिन इस बार मैंने एहतमाम थोड़ा ज़्यादा किया और अभी आपको बताऊंगी कि क्यों इस बार मैंने ज़्यादा तैयारी की है। तो चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं अपने डीप फ्रीज़र की सेटिंग कर रही थी, क्योंकि पहले तो मैं सब चीज़ें बना बना के बस रखती जा रही थी, लेकिन अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, तो इसे ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी था। और मैंने सारे लेबल्स बनाए और उसके बाद मैंने इसकी सेटिंग किस तरह से की वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने फ्रीज़र के एक साइड से चीज़ें हटा के तो दूसरी साइड पे रख दी थी, क्योंकि ये सब चीज़ें फ्रोज़न है और मैं नहीं चाह रही थी कि इन्हें मैं डीप फ्रीज़र से निकाल के बाहर रखूँ। तो बस एक साइड पे मैंने रखी और नीचे जो मैंने मीट रखा हुआ था, चिकन भी था और मटन भी था, उनमें से कुछ पैकेट्स निकाल के मैंने किचन के फ्रीज़र में रख दिए थे, ताकि मुझे जब भी वो चाहिए हो तो मुझे ये सब चीज़ें हटानी ना हो। यहाँ पे क्योंकि हलाल मीट इतना पास से मिलता नहीं है, तो थोड़ा दूर से हमें लेना होता है, इसलिए हम बल्क में ले लेते हैं। लेकिन इस बार मैंने इतना ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि मुझे आइडिया था कि डीप फ्रीज़र में इतनी स्पेस नहीं होगी। तो बस कुछ ही पैकेट्स हैं जो कि इंशाल्लाह रमज़ान में पूरे हो जाएंगे। डीप फ्रीज़र की सेटिंग करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो मैंने ये बड़े साइज़ का फॉइल ट्रे लिया था, जिसके अंदर मैंने सारी होममेड चीज़ें रखी थी। और उस ट्रे के नीचे यहाँ पे ये वाइट बैग में मटन रखा हुआ है और इसके नीचे कुछ चिकन के पैकेट्स हैं। तो जब भी मुझे चाहिए होगा यहाँ से मैं ले लूँगी और कुछ पैकेट्स निकाल के मैं किचन के फ्रीज़र में रख दूँगी। अभी मैं आपको फ्रीज़र की सेटिंग भी दिखाऊँगी जो किचन में है, लेकिन पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने प्लास्टिक के बड़े वाले कंटेनर्स में फ्रीज़ कर दी थी। इन्हें भी मैंने ज़िप लॉक में पहले पैक किया था और उसके बाद मैंने इनके अंदर रखा था। और यहाँ पे ये आलू के समोसे हैं, इसकी वीडियो मैंने लास्ट ईयर शेयर की थी डिटेल में। अगर आपने ट्राई नहीं की तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े के बनते हैं। इस बार मैंने फ्राई करके रखे थे हाफ़, लेकिन लास्ट टाइम मैंने ऐसे रख दिए थे। डीप फ्रीज़र की दूसरी साइड पे भी मैंने एक फॉइल ट्रे लिया है, जिसके अंदर मैंने मैरिनेट किया हुआ चिकन रखा है, उसके साथ एक और चिकन का बड़ा पैकेट है और उसके ऊपर मैंने ये सारे कंटेनर्स रखे हैं। और इनमें भी मैंने कुछ छोटे पैकेट्स बना के रखे हैं, ताकि जब मुझे ये बनाने हो तो मैं ये एक पैकेट ही निकालूं और इसे यूज़ कर लूं। और कुछ चीज़ें मैंने बड़े ज़िप लॉक में रखी हैं, तो वो मैं प्लेट लेके आऊँगी और यहीं से जो चीज़ मुझे चाहिए होगी उस प्लेट में रखूँगी और जाके फ्राई कर लूँगी। जो चीज़ें कम यूज़ होनी है या कभी कभी यूज़ होनी है वो मैंने नीचे रखी हैं, और जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होनी है जैसे ये शामी कबाब वो मैंने ऊपर रखे हैं, ताकि मेरे लिए इन्हें लेना ईजी हो। और शामी कबाब का एक छोटा पैकेट मैंने किचन के फ्रीज़र में भी रखा है। जो भी एक्स्ट्रा शीट्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें थी वो मैंने साइड्स पे रख दी हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ना डीप फ्रीज़र में बिल्कुल गायब हो जाती हैं, तो इस तरह से एटलीस्ट मुझे नज़र आती रहेंगी। और यहाँ पे अब मैं इन्हें लेबल कर रही थी, तो मैंने बस 2 मिनट के लिए जल्दी से इनको टेबल पे रखा, ऊपर लेबल लगाए और वापस से इन्हें डीप फ्रीज़र में रख दिया था। ये देखें, इस तरह से मैंने अपने डीप फ्रीज़र को ऑर्गेनाइज़ किया है, ताकि हर चीज़ को लेना मेरे लिए कन्वीनियंट हो। और अब तो वैसे अपराइट डीप फ्रीज़र आ गए हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो डीप फ्रीज़र लेने में तो अपराइट वाला लें, क्योंकि उसमें ईज़िली आप हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और कोई मुश्किल नहीं होती। तो जनाब डीप फ्रीज़र की सेटिंग करने के बाद हमने थोड़ी सी डेकोरेशंस करनी थी। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी कुछ चीज़ें और मैंने शेयर भी किया था अपने प्रीवियस ब्लॉग्स में। और ये देखें, इस तरह से हमने सेटिंग की है। बाकी फ़ाइनल लुक जो है वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों ने स्कूल जाना था, उनका होमवर्क वगैरह भी रहता था, तो इसलिए हमने ये सारे काम जो है ना वो कंप्लीट नहीं किए थे। हमारा जो मज़हब है इस्लाम बहुत ही सिंपल है, उसमें ये सब चीज़ें करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं क्योंकि यहाँ अमेरिका में रहती हूँ और यहाँ पे हमने अपने बच्चों को भी अपने रिलीजन के बारे में, अपनी ट्रेडिशंस के बारे में ख़ुद ही बताना होता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो होता है ना कि हर तरफ नज़र आ रहा होता है कि रमज़ान चल रहा है और तैयारियाँ वगैरह हर चीज़ बच्चे देख रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो हर चीज़ जो है ना वो पिक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने हर चीज़ बच्चों को ख़ुद बतानी होती है, अपने घर में पूरा माहौल उन्हें देना होता है, ताकि उन्हें अपने रिलीजन के बारे में पता चले। और रमज़ान तो इतना प्यारा रहमतों का महीना है, जैसे अल्लाह ने हमें कोई तोहफ़ा दिया है, बस अल्लाह हमें तौफ़ीक दे कि हम इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटें और इसका हक़ अदा करें। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी मज़े की चीज़ रिकॉर्ड हुई थी, तो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँ, आप गौर से सुनिएगा। यू एक्साइटेड अबाउट रमज़ान अली? यस। What's Ramzan? डोंट यू नो? इट्स अ मंथ ऑफ ब्लेसिंग, you know that? I don't know what to do with it. I don't know what to You have to do good deeds. You have to I do don't know good what to deeds in do Ramzan. it. नहीं उसे वो गोल्डन चीज नहीं हो रही जो उसके हाथ में है वो कह रहा है I want to see how it flows. Okay, you wanna try this? Hold it. Oh, twinkle little star, how I wonder what
अमान और आयतल माशाल्लाह बड़े हैं तो उनको रमज़ान से रिलेटेड अच्छा खासा नॉलेज है, लेकिन अली क्योंकि छोटा है इसलिए मैं चाह रही थी कि इस बार मैं उसको रमज़ान से रिलेटेड सारा नॉलेज दूँ ताकि उसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हों। ये हम सब पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को अपने दीन का पूरा नॉलेज दें ताकि अल्लाह के साथ उनका रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो शुरू से। तो इस तरह की चीज़ें और एक्टिविटीज़ करने से छोटे बच्चों को इन्वॉल्व करना थोड़ा ईजी हो जाता है और वो भी ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। इस बार मैंने रमज़ान की डेकोरेशंस थोड़ी सी ज़्यादा की हैं, वरना यूजुअली हर साल मैं इतना सब नहीं करती हूँ, बस थोड़ा बहुत ही करती हूँ। और एक तो अली को मुझे बताना था कि हम रमज़ान को अच्छे से वेलकम करें और दूसरा किसी और को भी वेलकम करना है, और ये चीज़ मैं अभी सरप्राइज़ ही रहने देती हूँ आपके लिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग होम टूर के लिए भी काफ़ी कह रहे थे, तो इंशाल्लाह मैं क्लीनिंग कर लूँ घर की तो फिर होम टूर भी दे दूँगी। इस बार पक्का दे दूँगी, इंशाल्लाह रमज़ान से पहले दे दूँगी या फिर क्लिप्स में ले लूँगी और फिर जैसे रमज़ान स्टार्ट होगा तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। क्योंकि चीज़ें वगैरह सब मैंने सेट कर ली थी, बस ऊपर ऊपर से थोड़ी क्लीनिंग का काम रहता है, तो वो सब मैं कर लूँ फिर इंशाल्लाह होम टूर की वीडियो भी बना लूँगी। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज़ प्लान कर रही थी रमज़ान के हवाले से, और अमान आयतल अपनी नमाज़ के चार्ट बना रहे थे ताकि सारी नमाज़ें ये टाइम पे अदा कर सकें, इन्हें थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। और यूजुअली मैं बच्चों के लिए इस तरह से कुछ रिवॉर्ड प्रोग्राम बनाती हूँ, तो उनको कोई ट्रीट वगैरह देती हूँ, कुछ गिफ्ट्स दे देती हूँ रिवॉर्ड के लिए। तो इस बार आयतल पूछ रही थी कि हमें ये सब करेंगे तो क्या मिलेगा कोई भी अच्छा काम करने के बाद। तो मैं चाहती हूँ बच्चों के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हों, उन्हें पता हो कि ये सब जो है अल्लाह के लिए करना है, उसकी रज़ा के लिए करना है, और उससे बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है, किसी और चीज़ की वैल्यू नहीं है, और अल्लाह ही इन चीज़ों का अजर देगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। दूसरा ये कि बच्चों को अप्रिशिएट करना भी बहुत ज़रूरी है, और वो मैं किस तरह से करती हूँ मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करती रहूँगी। स्पेशली अली को लेके मैंने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ प्लान की हैं, वो मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं आपको अपने फ्रीज़र की हालत भी दिखा देती हूँ ताकि आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर अच्छे से पता चले, और साथ साथ ये भी बताऊँगी कि मैंने इस बार इतनी सारी चीज़ें बना के फ्रीज़ क्यों की हैं और ज़्यादा प्रिपरेशंस करने का मकसद क्या है इस बार। तो पहले मैं इसकी हालत ठीक कर लेती हूँ, साथ साथ ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, और फिर हम बातें करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे स्पेशली कहा था कि आपने फ्रीज़र की सेटिंग इस बार डिटेल में दिखानी है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने बस जल्दी-जल्दी में दिखा दिया था, तो इसलिए मैं इस बार जो है ना फ़ोकस कर रही हूँ कि अच्छे से आपको दिखा सकूँ कि मैं किस तरह से चीज़ें रखती हूँ। आई नो बहुत से लोग मुझसे बेहतर तरीके से रखते होंगे, लेकिन मुझे जो कन्वीनिएंट लगता है, मेरे लिए जो ईज़ी होता है, मैं उस तरह से करती हूँ। तो फ्रीज़र के डोर पे मैंने छोटे पैकेट्स रखे हैं, और अभी आपको क्लोज़ करके भी दिखाऊँगी कि इनमें क्या-क्या है। क्योंकि लेबल किया था मैंने, मुझे खुद कन्फ्यूजन हो रही थी कि किस पैकेट में क्या है, क्योंकि जब आप चीज़ें बना रहे होते हैं तब आपको पता होता है, लेकिन बाद में कन्फ्यूजन हो जाती है जब चीज़ें फ्रीज़ हो जाती हैं तो। अच्छा, फ्रीज़र के लिए ना स्पेशल टेप मिलती है, तो उसके ऊपर आप परमानेंट मार्कर से अगर लिख लें और उससे स्टिक कर लें तो वो बहुत अच्छा रह जाता है। लेकिन मेरे पास अभी वो टेप नहीं थी, तो इसलिए मैंने इस तरह से लेबल किया है इन्हें, और बाद में मैं इनको किसी तरह से सिक्योर कर ही लूँगी। यहाँ सेंटर में आइस क्यूब्स हैं, उसके साथ गार्लिक ब्रेड है, और दूसरी साइड पे क्या-क्या रखा है वो भी मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। मुझे पता है कि कमेंट सेक्शन में फिर आपने पॉइंट आउट करना है और पूछना है मुझसे। तो यहाँ पे ये मीट के पैकेट्स रखे हैं जो मैंने आपको बताया था पहले, उसके ऊपर फ़िश रखी है, पीछे फ्रेंच फ्राइज़ हैं, और जो भी फ्रोज़न आइटम्स होते हैं दूसरे, जो कि मैं कुछ चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करूँगी, वो सब रखे हैं बॉक्सेस में। यहाँ पे आइसक्रीम नज़र आ रही थी तो उसको मैंने हाइड कर लिया फ़ौरन से ताकि बच्चों की नज़र ना पड़े। और यहाँ जो एक बॉक्स रखा हुआ है, इसके अंदर सारी जो छोटी-छोटी बची हुई चीज़ें होती हैं ना, वो सब रखी हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना वो फिर इधर-उधर हो जाती हैं और ढूँढना मुश्किल हो जाता है। तो जो भी चीज़ें लेफ़्ट ओवर थीं, कोई फिलिंग वगैरह बच गई थी, उनको मैंने अच्छे से पैक करके रख दिया था ताकि जब भी मुझे बनाना हो, क्योंकि कुछ शीट्स वगैरह मेरे पास रखी हैं, तो ये फिर मैं ऑन टाइम ही बना लूँगी। अच्छा, मैं सोच रही थी कि रमज़ान में ये पकोड़े समोसे खाने वाली रिवायत पता नहीं किसने शुरू की होगी आखिर। मैं तो चाह के भी ना इस रिवायत को ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे घर में ये सब चीज़ें लाज़मी बनती हैं, और घर वालों की खुशी के लिए मुझे ये सब हर साल बनानी होती हैं। बस मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर चीज़ घर पे खुद ही बनाऊँ और हेल्दी वे में बनाऊँ, और घर में जो भी चीज़ें हम बना के फ्रीज़ करते हैं या स्टोर करते हैं, वो बाज़ार की चीज़ों से बहुत बहुत बेहतर होती हैं। दूसरा ये कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, इनमें से मोस्टली मैं बेक करूँगी ओवन में, एयर फ्रायर में बनाऊँगी, और मेरी कोशिश यही होती है कि फ्राइड आइटम्स हम कम खाएँ और थोड़ी क्वांटिटी में खाएँ। और ज़्यादा चीज़ें मैंने इसलिए बनाई हैं क्योंकि मैं चाह रही थी कि इस बार मस्जिद में भी इफ्तारी बना के भेजूँ। अब यहाँ पे ये सब चीज़ें फ़्रेश तो मिलती नहीं हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले से बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ, और कुछ चीज़ें मैं उसी टाइम बना लूँगी फ़्रेश, तो इस तरह मेरे लिए आसानी हो जाएगी। ये बात वैसे मैं मेंशन नहीं करना चाह रही थी, लेकिन अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी वीडियो से किसी को भी गलत मैसेज पहुँचे, क्योंकि इस्लाम में या रमज़ान से इन सब चीज़ों का
कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये हम अपनी सहूलत के लिए करते हैं। और रमज़ान का असल मकसद तो यही है कि हम बेहतर मुसलमान बनें और अच्छे काम करें। और सिर्फ नमाज कुरान पढ़ना या रोज़े रखना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ हमें हकूक़ुल इबाद का भी ख्याल रखना चाहिए। तो जो लोग भी आपके आसपास रहते हैं या आपके घर में रहते हैं, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कोई ऐसी बात ना कहें किसी से भी जिससे किसी का दिल दुखे, और किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बुरा भी ना सोचें। और कोशिश करें कि इस रमज़ान में कोई एक ऐसा अच्छा काम शुरू करें जो इससे पहले आपने कभी ना किया हो। जैसे मैंने ये सोचा कि मैं इंशाल्लाह इस रमज़ान में कुरान पाक की तफ़सीर शुरू करूँगी। पहले मैंने तर्जुमा तो पढ़ा था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो डिटेल में जाके ही समझ आती हैं, ऐसे हमें समझ नहीं आती। तो इसी तरह से कोई एक बुराई अपने से दूर कर लें। तो मैंने ये सोचा है कि मैं किसी के भी पीछे उसकी बात नहीं करूँगी, यानी कि ग़ीबत नहीं करूँगी और ना ही सुनूँगी। हम लोग बहुत गुनाहगार हैं और इस्लाम से तो बहुत दूर हैं। बस ये रमज़ान का महीना आता है तो थोड़ा-सा आसरा हो जाता है कि अल्लाह हम जैसे गुनाहगारों को भी बख्श देगा और रमज़ान के इस प्यारे महीने में हमें तौफ़ीक देगा कि हम बेहतर मुसलमान बनने की कोशिश करें और बाद में उसे कंटिन्यू भी करें। ख़ैर, मैंने आपको अपनी सारी तैयारी भी दिखा दी है और अपने इरादे भी बता दिए हैं। ये सब बातें शेयर करते हुए मैं वैसे इतनी कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन जब मैं ये सोचती हूँ ना कि मेरी वीडियो से आप लोग इतना इंस्पायर होते हैं, इतना कुछ करते हैं, तो फिर ये सब चीज़ें भी मुझे शेयर करनी चाहिए। यहाँ पे मैंने समोसे और पैटीज़ लिए थे जिनके ऊपर मैंने एग की कोटिंग की थी और ऊपर से स्प्रे किया था ऑयल का, और अब मैं इसको एयर फ्रायर में रख दूँगी। आप चाहें तो ओवन में बेक भी कर सकते हैं। मेरे पास क्योंकि एयर फ्रायर है तो मैं इसी को ही मोस्टली यूज़ करती हूँ। तो इसको मैं 20 मिनट्स के लिए अभी बेक करूँगी, फिर इसे टर्न करूँगी और दूसरी साइड पे मैं ये रोल बना रही थी। ये 2 ही रह गए थे अभी फ्रिज में, तो बाकी सारे मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। तो मैंने सोचा कि ये सब आज बच्चों को दे देती हूँ और टेस्ट भी कर लेते हैं कि कैसा बनता है। तो 20 मिनट्स के बाद देखें ये शक्ल निकली है इनकी। उसके बाद मैंने इन्हें टर्न किया था और मज़ीद 15 मिनट्स के लिए इन्हें रखा था। 350 था टेम्परेचर, और ये देखें कितना फ़र्क है ना। जिस साइड पे मैंने एग नहीं लगाया था वो शक्ल देखें, और जिस साइड पे लगाया था एग वो वाली साइड देखें आप। जो चीज़ देखने में अच्छी लग रही हो ना वो खाने में भी अच्छी लगती है। इसलिए ये वाली टिप जो है ना आपने लाजमी कंसिडर करनी है जब भी आप बेक करें। आपने एग की कोटिंग करनी है हल्की सी और ऊपर से ऑयल स्प्रे करना है, और फिर आप समोसे रोल कुछ भी बनाएं, बहुत मज़े का बनेगा। मैंने इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई हैं ना, उन सब की रेसिपीज़ के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी ताकि आपको आसानी हो और जो भी रेसिपी आपने ट्राई करनी हो आप कर लें। बाकी जो चीज़ें फ्रेश बनाने वाली हैं वो मैं रमज़ान में बनाऊँगी और साथ साथ आपकी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। तो मेक श्योर कि आप कोई वीडियो मिस ना कर दें, वरना बहुत कुछ मिस हो जाएगा, क्योंकि इस बार बहुत ही डिफरेंट मेन्यू होने वाला है और मज़े के व्लॉग्स होने वाले हैं। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें फ़ौरन से और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक और ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको फ़ौरन से सब्सक्राइब कर देना चाहिए। और आपसे मिलूंगी मैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।